नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। 86 साल का एक सनकी जिहादी बुढ़ा जो कि पूरे ईरान को ऐसे दलदल में फंसा दिया है कि अलग अलग शहरों में तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन वो अड़ियल तरीके से इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहा कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी बंद कर देनी चाहिए, एटम बम बनाने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए और ईरान को बचाना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं कर रहा, बल्कि और दूसरे देशों को भी फंसा रहा है। अरब के अंदर हंगामा चल रहा है कि कौन किसके सपोर्ट में आएगा, लेकिन इस बीच ईरान अकेले टारगेट नहीं है। अमेरिका और इजराइल के टारगेट में केवल ईरान नहीं, बल्कि वो देश भी हैं जो कि ईरान को सपोर्ट कर रहा था। और अमेरिका तो इस ताक में है कि कब मौका मिले और उसके बाद इन लोगों को भी एक बार निपटा दें, इन देशों को भी बता दें कि देखो आगे क्या होने वाला है, समय ज्यादा हो चुका है। ये पहले इराक और अफगानिस्तान में जो हुआ उससे सबक ले लो, नहीं तो इतने समय में अमेरिका के कई बम अब एक्सपायर होने वाले हैं। मिसाइलें जो पहले से रखी है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसके इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। और इस बीच जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी मिसाइलें, फाइटर जेट और दूसरे जो डिफेंस मार्केट के अंदर अमेरिका बेचना चाह रहा था, उन सारे फाइटर जेट से लेकर बम्बर विमान तक, ये सारे के मार्केट रेट जो उसके कंपटीटर के बीच में फंसा हुआ है, उसको फिर से दिखाने का समय आ चुका है। चाहे राफेल वर्सेस F-35 या F-18 हो, या फिर उसके थर्ड वर्सेस रूस का S-400 हो, ये सारे कंपटीशन जो चल रहे थे उसमें अमेरिका ने इस बार ऐसा किया कि फिर से उसका दबदबा दिखाई पड़े उन देशों पर जो कि हथियार के मार्केट से हथियारें खरीदते हैं। और इसलिए ईरान अब बचने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खामनेई अड़ा हुआ है इस बात के लेकर कि नहीं नहीं, अभी हम सरेंडर नहीं करेंगे। हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे पहले इजराइल ने हमले किए, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया, लेकिन अमेरिका के हमला से पहले ही ये फोर्डो में जो हमने न्यूक्लियर बम बनाने के मटेरियल रखे थे, न्यूक्लियर मटेरियल, वो सारे मटेरियल हम पहले ही वहां से शिफ्ट कर चुके थे। ये ऐसे ही बयान है कि आप बैल मुझे मार वाली, क्योंकि वो जब बताएगा कि हम अपने न्यूक्लियर मटेरियल को दूसरी जगह पर शिफ्ट किए हैं, तो फिर टारगेट भी अमेरिका का, इजराइल का शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरी प्लानिंग के साथ अमेरिका ने भी किया और इजराइल ने भी किया। जैसे कि जब इजराइल को ईरान के ऊपर हमला करने थे, तो उस समय अमेरिका ने एक नए तरीके अपनाए और पूरे शांति बनाए रखी। और उस बीच अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में अमेरिका पूरी दुनिया को ऐसे उलझा दिया कि देखो भारत और पाकिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है उसे एशिया में शांति भंग हो जाएगा। दो न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं और इसलिए हमने उसमें बीच में इंटरफेयर कर कर किसी तरीके से इसे सीज फायर करने के लिए तैयार कर लिया। और वो क्रेडिट ले रहे थे और उधर मुनीर को अपने पास ले आया और इस बीच इजराइल को बताया कि देखो आगे बढ़ जाओ। और इजराइल ने धमाके करने ईरान के ऊपर शुरू कर दिए। ईरान के A1/3 लगभग 30-35% ये जो मिसाइल लॉन्चिंग पैड है उसे पहले ही इजराइल ने खत्म कर दिया था। उसके एयरबेस को तबाह कर रहा है, उसके मिसाइल नष्ट कर रहा है और उसको इतना कमजोर कर दिया कि अमेरिका का बम्बर स्टील्थ विमान ये वहां जा सके और फिर
उसके पास यानी ईरान के पास ये कैपेसिटी ना हो कि वो अपनी सुरक्षा करने के लिए मिसाइल दाग सके, और इसलिए पहले इजराइल ने उसे कमजोर किया और अमेरिका की एंट्री हुई। इस बीच भी ट्रंप बार बार कहता रहा कि नहीं नहीं, अभी हम 14 दिन तक इंतजार करेंगे, लेकिन वो इंतजार नहीं किया, बल्कि इस बीच के ये शांति का फायदा उठाया। 14 दिन की बात करके 2 दिन के अंदर ही ईरान के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि ये पता था कि जो परमाणु साइट्स हैं, एटॉमिक साइट्स जो हैं ईरान के, वो जो पहाड़ के अंदर बनाए हुए हैं, वहां तक इजराइल के बमर कभी भी पहुंच नहीं सकते। उसके लिए तो अमेरिका को आना ही पड़ेगा। अमेरिका को आने से पहले इजराइल ने पहले ही इस्फहान में, नतांज में कुछ हमले किए थे, फोर्डो में, जो कि पहाड़ पर बना, उसके कंदरा में बना हुआ 200 फीट से नीचे। ये कहां से इजराइल वहां तक अपना बम पहुंचा सकता था? इसलिए अमेरिका की एंट्री हुई। लेकिन अब अमेरिका के एंट्री के बाद केवल और केवल ईरान को ये नहीं लग रहा कि हम क्यों अभी तक अड़े हुए हैं, बल्कि अब आगे बारी आ रही है मिस्र और तुर्की में भी, क्योंकि ईरान अभी अगर ये दिखा रहा है कि हम अभी भी परमाणु फैसिलिटी को जिंदा रखे हुए हैं, आगे भी हम परमाणु बम बनाने के लिए तैयार रखेंगे, इसका मतलब है कि उसे भी सपोर्ट मिल रहा है। उसे भी ये कहने की कोशिश की जा रही है कि देखो, अभी तक अमेरिका और इजराइल ये दोनों ने जितने अटैक किए हैं, वो सारे अटैक या तो सैन्य बेस पर, या फिर मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर, या फिर तुम्हारे एयरबेस पर किए हैं। अभी वो युद्ध ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा कि तुम्हारे सिविलियन अड्डे, तुम्हारे अस्पतालों पर, घरों पर, ये बीच में घरों पर अटैक हो जाता है। मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, 950 से ज्यादा लोग मर गया है और 3500 से ज्यादा घायल है ईरान के अंदर। ये मरने वालों का आंकड़ा छिपा के भी रखा होगा, 1500-2 हजार लोग अभी भी निपट चुका होगा, लेकिन ये बताता नहीं है, क्योंकि ये युद्ध अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि किसी भी जगह पर इजराइल की तरफ से मिसाइल दागी जाए और उसमें तबाही मचाई जाए। ईरान का वेस्टर्न हिस्सा जो है, पश्चिमी हिस्सों में इजराइल बार बार अटैक कर रहा है, कुछ शहरों पर अटैक कर रहा है। 8 शहरों को उसने टारगेट किया और वहां बर्बादी हो रही है, लेकिन फिर भी ये फुल फ्लेज युद्ध नहीं है। तो अभी जब तक तुम अमेरिका और इजराइल को उलझाए रखो, थोड़े हमले तुम करो, थोड़े ये करें, और इस बीच मिस्र और साथ ही तुर्की अपना वो नया तरीका अपनाता रहे कि कैसे तुम्हें मदद करेगा। चीन भी इसमें एंट्री ले चुका है, इसलिए ये अमेरिका अब आगे की रणनीति बना रहा है। तुर्की और मिस्र के एयर स्पेस पर कब्जा हो चुका है, वहां भी अब ये अपना नेवल अड्डा जो बहरीन के पास है, वहां से अपना 5th बेड़ा आगे बढ़ा चुका है और इन लोगों के खिलाफ भी अटैक की तैयारी चल रही है। साथ ही चीन ये सोच रहा है कि क्या इसका फायदा उठाया जाए, और इसका फायदा अगर उठाने की कोशिश में वो पाकिस्तान की तरह, जैसे भारत और पाकिस्तान के युद्ध में उसने पाकिस्तान को इनडायरेक्टली मदद करता रहा और वहां से मिसाइलें भेजा, वहां से एयर डिफेंस सिस्टम भेजा, वहां से आर्थिक सहयोग भी करता रहा। ऐसे सहयोग करने की कोशिश ईरान को भी करना है और ये लोग इसके लिए साजिशें रच रहा है। तो इसलिए अमेरिका ने चीन के भी कई ठिकानों को लॉक कर रखा है कि अगर ये युद्ध होगा तो चीन के पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 5000 किलोमीटर जाकर वो अमेरिका में धमाके कर सके। लेकिन हां, ये जरूरी है कि ये पैसिफिक ओशियन में, ये अमेरिका के सैन्य बेस पर जो दूसरे देशों में बना हुआ है, अमेरिका के सबमरीन के साथ, अमेरिका के मैरीन में, इन सब जगहों पर वो अटैक करने की कोशिश कर सकता है और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये ईरान के माध्यम से हो रहा है, इसलिए उसके ठिकाने भी लॉक हैं। अटैक कभी भी चीन और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि अमेरिका जिस तरीके से पाकिस्तान के रास्ते घुस रहा है एशिया में, और वो
ईरान में भी घुस गया है, इराक में पहले से है, अफगानिस्तान में उसका कुछ अड्डा है ही। तो ऐसे मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का पूरा कब्जा हो जाएगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से ईरान उसका चैलेंजर बना हुआ था वो भी खत्म है, वहां भी रिजीम चेंज होना लगभग तय माना जा रहा है। तो ऐसे में चीन की एंट्री एक मजबूरी बनती जा रही है, और फिर उधर से अमेरिका चीन को टारगेट करने में पीछे नहीं हटा हुआ है। दूसरी तरफ ये तुर्की भी इसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी में लगा हुआ है, और इजिप्ट पहले ही ईरान के सपोर्ट में अपने कुछ ठिकाने ईरान के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा था। तो इजराइल एक तरफ तुर्की से, एक तरफ इजिप्ट से, एक तरफ ईरान से, और इन देशों के साथ साथ अब अमेरिका चीन से टकराने की कोशिश कर रहा है। पुतिन बीच का रास्ता अपना रहे हैं, और इसलिए रूस चेतावनी दे रहे, तो उधर से ट्रंप ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखो, ये जो यूक्रेन के साथ आपका युद्ध है, यूक्रेन रसिया युद्ध हुआ, उसमें वेस्ट के देशों ने, यहां तक कि अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, यूक्रेन को हथियार दिए, लेकिन न तो अमेरिका का कोई फाइटर जेट यूक्रेन के साथ लड़ा रूस के खिलाफ, नहीं हमने कोई वैसा हस्तक्षेप किया, हमने शांति की बात की। हालांकि यूक्रेन डरा हुआ कमजोर स्टेट, इसलिए हम लोगों ने उसे आर्थिक मदद की। अब रूस ये सोच रहा है कि जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में, हम दोनों के बीच के युद्ध में जो है पश्चिमी यूरोप के देश हो या अमेरिका हो, सीधे तौर पर नहीं घुसा है, तो हम किस आधार पर ईरान में सीधे तौर पर घुसें। इसलिए वैश्विक स्तर पर जो अभी चेंज चल रहे हैं उसमें ईरान तो फंसा हुआ है, पाकिस्तान बीच में लटका हुआ है, और चीन डरा हुआ है। तुर्की और मिस्र पर अटैक की तैयारी हो रही है कि इन दोनों को भी निपटाओ, क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान के बाद टारगेट शिफ्ट कहां होगा। क्योंकि अगर ईरान के बाद उन देशों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं जो उसके खिलाफ लड़ने वाले आतंकियों को सपोर्ट करता है, तो ये नेटवर्क खत्म नहीं होगा। ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो बना है आतंकियों का, जिसको ये इस्लामिक स्टेट सपोर्ट करता है, उन सबको तोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद इनडायरेक्ट सपोर्ट करने वाले उन देशों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और फिर पाकिस्तान जैसे देश जहां पर जिहादी संगठन अपना बेस बना के रखा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए ये युद्ध अभी थमा नहीं है, और न ही ये कार्रवाई खत्म होगी, अभी लंबे समय तक चलना है। भारत के साथ संबंध इजराइल के भी बहुत बेहतर हैं, डिफेंस पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो दूसरी तरफ ईरान भी फोन करके बात कर रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने फोन किया, पीएम मोदी से बातचीत की, और पीएम मोदी ने कहा कि यह युद्ध खत्म होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, डीएस्केलेट होना चाहिए। लेकिन भारत का रुख साफ है कि वो ईरान में परमाणु बम बनते नहीं देखना चाहता है। जो भारत ने गलती की पहले पाकिस्तान में परमाणु बम बनवाया, जो अमेरिका ने गलती की उसे सपोर्ट किया, वो आज अपनी भूल का सुधार कर रहा है, क्योंकि एक और इस्लामिक देश में अगर परमाणु बम बनता है तो ये पूरे दुनिया के लिए खतरा होगा। इसलिए ये युद्ध थमेगा नहीं, अभी चलेगा। ईरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईरान छटपटा रहा है सपोर्ट के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसका सपोर्ट कुछ जगहों पर घट रहा है, और कुछ नए देश जिसको लग रहा है कि आगे हमारा नंबर आने वाला है, वो भी छटपटा रहा है। भारत के दुश्मनों की बात करें, चीन बेचैन, तुर्की बेचैन, और इजिप्ट भी बेचैन है, और एक एक करके इजराइल और अमेरिका ही उनको निपटाते जा रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।